हेलो डॉक्टर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरे चेस्ट। एक्सरे चेस्ट पढ़ेंगे आज हम लोग। तो एक्सरे चेस्ट क्या होता है? एक्सरे चेस्ट जो है, इसको देखते हैं जैसे एक्सरेज जो होती हैं, एक्सरेज वो हमारी ह्यूमन बॉडी, जब हम लोग डॉक्टर्स जो होते हैं एडवाइस करते हैं किसी को, जब हम लोग कोई बीमारी सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि इस पेशेंट में ये बीमारी हो सकती है, ठीक है, ऐसा उसको एग्जामिन करने पे पता चलता है कि ये बीमारी हो सकती है, कि कोई जो है हार्ट की बीमारी है, या फिर कोई रिब्स की बीमारी है, या लंग्स की बीमारी है, या क्लेविकल की जो कॉलर बोन होती है उसकी बीमारी है, या फिर जो है रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, या फिर जो है इसकी जो इसको चारों तरफ से कवर किए होती है एक झिल्ली जिसको प्लूरा बोलते हैं, उसकी बीमारी है। तो हम लोग जो है डॉक्टर जो हैं वो उसको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं एक्सरे चेस्ट। तो एक्सरे चेस्ट में क्या होता है, जब पेशेंट जाता है एक्सरे करवाने, तो उसमें जो है जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है उसको ऐसे ये जो है ये पेशेंट है, मान लीजिए ये इसके पीछे का है, बैक है, पोस्टीरियर पोर्शन है, इसका पोस्टीरियर सरफेस है, यानी कि इसकी पीठ है ये, और ये इसका आगे का सरफेस है, ठीक है, यानी चेस्ट है ये। तो इस पे पीछे से जो है मोस्टली पीए व्यू कराया जाता है, अभी वो भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो पीए व्यू क्या होता है? पीए व्यू जो लिख देते हैं, एडवाइस लिख देते हैं, एडवाइस करके लिख देते हैं डॉक्टर्स, एक्सरे पीए व्यू। पीए व्यू इसका क्या मतलब? तो पीए व्यू मतलब पोस्टीरियो एंटीरियर, यानी कि पीछे से, यानी पोस्टीरियर साइड, यानी पीठ के साइड से एक्सरेज डाली जाएंगी, ठीक है, और चेस्ट के साइड से निकलेंगे। चेस्ट के सामने जो है क्या होगी, चेस्ट जो है जैसे पीठ है ये, तो पीठ से जो है एक्सरे, ये एक्सरे का सोर्स है, एक्सरे मशीन जो है, एक्सरे मशीन, ठीक है, तो एक्सरे मशीन जो है यानी ये सोर्स है, ठीक है, एक्सरे मशीन जो है ये एक्सरे सोर्स है, एक्सरे सोर्स है, यानी यहाँ से एक्सरेज निकलती हैं, ये एक्सरेज निकलती हैं यहाँ से, और हमारी बॉडी से यानी पीठ से होकर ये पोस्टीरियर साइड है, और ये चेस्ट जिधर है ये एंटीरियर साइड है, ठीक है। तो पीए व्यू हुआ ना, ठीक है, तो इसे कराते हैं। तो ये जो एक्सरेज जो जाती हैं इसको बॉडी से पार करती हैं, ठीक है। तो जो बॉडी है हमारी, बॉडी एक्सरेज के साथ क्या व्यवहार करती है, ठीक है, तो ये जो इससे पार होती है तो क्या व्यवहार करती है, वही जो है यहाँ पर एक्सरे फिल्म होती है, एक्सरे की फिल्म है ये, एक्सरे फिल्म। तो ये जो एक्सरेज यहाँ से होकर के गुजरती है उसके साथ हमारी बॉडी ने क्या व्यवहार किया उन एक्सरेज के साथ, उसकी आकर के एक फिल्म जो है, आकर के उसकी एक क्या कह सकते हैं, फिल्म नहीं मतलब ये जो एक्सरे फिल्म है, इस फिल्म पर उसकी एक शेडो बन जाती है, एक परछाई बन जाती है। तो उसी शेडो को हम लोग देखते हैं और उसी से जो है पता करते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, लंग्स में या फिर हार्ट में या फिर रिब्स वगैरह, या ठीक है अभी पढ़ते हैं टेल में, तो उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। बल्कि बीमारी तो हम जो डॉक्टर्स होते हैं वो पहले से सस्पेक्ट कर लेता है, उसको लगता है कि यार इस पेशेंट को जो है इतने महीने से खांसी आ रही है, या इसके दिल में कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको दर्द हो रहा है सीने में, या फिर उसकी जो है कोई लड़ाई वड़ाई की है तो उसकी रिब्स वगैरह टूटी है, या किसी भी तरीके से रोड का एक्सीडेंट हुआ है, या किसी ने उसको जो है मारा है, ठीक है, उसकी रिब्स टूटी है, तो उसको दबाने से सीने में दबाने से जो है दर्द हो रहा है, ठीक है, या फिर किसी तरीके का कैंसर है बोन्स में, ठीक है। तो इस तरीके की, और बाकी जो हमारी जो यहाँ पे जो इसकी प्लूरा होती है, तो प्लूरा में कोई बीमारी तो नहीं है। तो डॉक्टर पहले से सस्पेक्ट कर लेता है, उसको जो है पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि ये चीज जो है, सस्पिशन होता है कि ये बीमारी इसको हो सकती है। उसको कंफर्म करने के लिए वो एक्सरे कराता है। और या फिर एक्सरे क्यों कराता है, या फिर जैसे कभी कभी फिजिकल, जैसे कि कहीं नौकरी वोकरी लगनी होती है तो उसमें देखते हैं कि फिजिकल हेल्थ जो उसकी जो है वो सही है कि नहीं, तो उसका एक्सरे करवा के देखते हैं कि इसकी सारी चीजें सही है कि नहीं। तो एक्सरे जब यहाँ से गुजरती हैं, उसकी जो है एक्सरे, हमारी बॉडी एक्सरेज के साथ क्या व्यवहार करती है, उसकी एक फिल्म बन जाती है, ठीक है, उसकी एक शेडो बन जाती है एक्सरे फिल्म पर, ठीक है, उसी को हम लोग देखते हैं। अच्छा, तो अब अगर इसमें कैसे देखें कि कुछ आपने देखा होगा एक्सरेज में कि जो बोन्स हैं वो हल्की हल्की जो है वाइट वाइट दिखती हैं, ठीक है, और जो यहाँ पे ये देखिए ये काला काला दिखता है, तो ये ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो ये क्या चीज है? तो इसको समझने के लिए देखिए कि जो एरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी जो स्ट्रक्चर्स एरी होते हैं, एरी मतलब यानी जिसमें हवा भरी है, हमारी बॉडी के जो
स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, यानी एयर भरी होती है। तो एरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो एरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो दिखते हैं रेडियोल्यूसेंट, यानी जो एक्सरे फिल्म पर उनकी जो इमेज बनेगी आकर के, वो कैसी बनेगी? वो रेडियोल्यूसेंट बनेगी। कैसे स्ट्रक्चर? जो स्ट्रक्चर जिन स्ट्रक्चर्स में हमारी बॉडी के जिन स्ट्रक्चर, जैसे लंग्स है, तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो काला काला दिख रहा है, ये तो पसलियां हो गई, रिब्स हो गई, ठीक है। ये जो काला पोर्शन है, ये लंग फील्ड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटरकोस्टल रीजन कह सकते हैं कि दो पसलियों के बीच का रीजन, ठीक है। तो ये देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो यहाँ क्योंकि लंग्स जो है, लंग्स में क्या है? एयर भरी हुई है, ठीक है। तो एयरी स्ट्रक्चर जो है, जब इनसे पास होकर, जब इनसे जो है एक्सरेज पास होती हैं, तो क्या करती हैं? इनसे जो है एक्सरेज, देखिए मान लीजिए यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई एयरी स्ट्रक्चर है, तो जब इनसे एक्सरेज गुजरती हैं तो पूरी तरीके से पार हो जाती है, और पूरी तरीके से पार हो जाती हैं, ठीक है, निकल जाती हैं। कोई बाउंस बैक यानी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट नहीं करती, पूरी तरीके से निकल जाती है। तो इसकी जो यहाँ पर एक्सरे फिल्म पर जो इसकी फोटो बनती है, इमेज बनती है, वो काली काली बनती है, कैसी? ल्यूसेंट बनती है। ल्यूसेंट मतलब ये टर्मिनोलॉजी यूज करी जाएगी, रेडियोल्यूसेंट, ठीक है। रेडियोल्यूसेंट बन रही है इमेज, ठीक है। आप जब एक्सरे जो रिपोर्ट बन के आती है उस पर लिखा होगा, देखा होगा आपने, रेडियोल्यूसेंट लिखा होता है। तो रेडियोल्यूसेंट मतलब कि ब्लैक होगी, यानी कि वहां पर क्या है? वहां पर हवा है, जहां पर रेडियोल्यूसेंट इमेज बन रही है वहां पर हवा है, ठीक है। फिर जो स्ट्रक्चर जो होते हैं सॉलिड होते हैं हमारी बॉडी के, जो स्ट्रक्चर सॉलिड है, यानी सॉलिड ऑर्गन हो गए कुछ, ठीक है, सॉलिड ऑर्गन हो गए, ठीक है। या फिर क्या हो गए? या फिर कहीं पे कैल्शियम का डिपोजिशन है, कैल्शियम का डिपोजिशन है कहीं पे, ठीक है। या फिर क्या हो गया? या फिर कहीं पे लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, और ठीक है, सॉलिड ऑर्गन है कोई, या कैल्शियम कहीं पे डिपॉजिट है, या लिक्विड कहीं पर है, ठीक है, हमारी बॉडी में। तो वो कैसा दिखेगा? उसकी जो इमेज बनेगी, ठीक है, उसकी जो इमेज बनती है वो रेडियो ओपेक बनती है। रेडियो ओपेक मतलब वाइट वाइट, जैसे ये बोन्स हैं, इन बोन्स की जो है, देखो इमेज, ये बोन्स क्या है? ये हाँ। और सॉलिड ऑर्गन हो, या कैल्शियम का डिपोजिशन कहीं पर है, जैसे पत्थर वगैरह, पथरी वगैरह होती हैं, तो उनकी जो इमेज बनती है, जब स्टोन होती है, जब स्टोन किडनी में स्टोन वगैरह होती है, तो उसकी जो इमेज बनती है वो रेडियो ओपेक बनती है। लिखा होगा रेडियो ओपेसिटी, यानी रेडियो ओपेक, एक्सरे पे लिखा होता है, तो रेडियो ओपेक बनती है, यानी सफेद सफेद बनती है। तो बोन्स जो होती है, यानी सॉलिड, कहीं सॉलिड ऑर्गन हो गया कोई, या कैल्शियम कहीं पर है बॉडी में जमा हो गया है, या फिर लिक्विड है कहीं पर, या फिर जो बोन्स होती हैं, ठीक है, इनकी जो इमेज बनती है वो इमेज बनेगी रेडियो ओपेक, ठीक है। तो उसको रेडियो ओपेक का मतलब सफेद सफेद, जैसे ये देखिए, ये हमारी रिब्स जो दिख रही हैं, ये वाइट वाइट दिख रही हैं, सफेद सफेद, ठीक है। तो ये बोन है, तो बताया मैंने कि बोन्स जो होंगी, उनकी बोन होगी, या लिक्विड होगा कहीं पे, या कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, या सॉलिड ऑर्गन होगा कोई। सॉलिड ऑर्गन क्या? सॉलिड ऑर्गन जैसे यहाँ पे लीवर होता है, तो जो लीवर की यहाँ पे देखिए, ये एक्सरे फिल्म है, मान लीजिए ये एक्सरे फिल्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीवर है, ठीक है, तो यहाँ पे लीवर रखा होता है साइड में, राइट साइड में। तो राइट साइड में जो ये लीवर रखा है, इस लीवर की जो इमेज है यहाँ पर, ये देखिए सफेद सफेद यहाँ पे, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है? रेडियो ओपेक बनती है इसकी इमेज, ठीक है। तो सॉलिड ऑर्गन लीवर है, लीवर में कोई हवा तो होती नहीं है, एयर फील्ड ऑर्गन तो है नहीं, तो इस लीवर की जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? क्योंकि लीवर सॉलिड है, तो इसकी इमेज जो बनेगी रेडियो ओपेक बनेगी, यानी व्हाइट व्हाइट बनेगी, एक्सरे पे व्हाइट दिखेगी, ओके। देन इसी तरीके से यहाँ पे, जैसे कि ये एरी स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे इसकी इमेज जो बनी ब्लैक बनी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई सॉलिड ऑर्गन है, या जो कैल्शियम का डिपोजिशन है, या कि लिक्विड है, या बोन्स है, तो इसकी जो यहाँ पे इमेज बनेगी वो ओपेक बनेगी, यानी व्हाइट व्हाइट बनेगी, ओके। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि अब डॉक्टर्स लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? जैसे लिख देते हैं एक्सरे पीए व्यू, मोस्टली यही लिखा जाता है, पीए व्यू, ठीक है। पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू, तो पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू का क्या मतलब होता है? जैसे ये पीठ है, ये बैक है, तो बैक से जो है
एक्सरे टेक्नीशियन जो है पीछे बैक से जो है एक्सरे डालता है और आगे चेस्ट की तरफ फिल्म आगे होती है। ये मान लीजिए हमारी फिल्म है, ठीक है। तो इस फिल्म पे जो है, ये फिल्म है, इस फिल्म पे जो है पीछे से एक्सरे डाली, इस फिल्म पे आकर के उसकी इमेज बन जाती है, ठीक है। यही होता है पीए व्यू। तो एक्सरे पीए व्यू करवाता है डॉक्टर, ठीक है। ये एडवाइस करेगा, एडवाइस जब करेगा तो एडवाइस में लिखेगा एक्सरे पीए व्यू, ठीक है, मोस्टली। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, लेटे होते हैं, यानी कि वो उठ ही नहीं सकते, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनका अगर एक्सरे करवाना है, या फिर कुछ ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे कह दीजिए कि उठ ही नहीं सकते हैं, वो इतने ज़्यादा बीमार होते हैं कि वो जो है बेड से उठ नहीं सकते हैं, तो उनका बेड पे लेटे लेटे एक्सरे होता है। तो मान लीजिए वो बेड पे लेटे हैं, ये बेड है, ठीक है, ये मान लीजिए उनकी बेड है, ठीक है, इस पे वो लेटे हुए हैं, ये मान लीजिए इस पे लेटे हैं, ठीक है, ये इस पे लेटे हैं। तो क्या होता है, बेड साइड एक्सरे होता है। एक बेड साइड एक्सरे आप लोग देखेंगे हॉस्पिटल में जब वर्क करेंगे तो उसमें देखेंगे कि बेड साइड एक्सरे, तो वो एक्सरे जो है बेड साइड एक्सरे जो होता है उसके पीठ के नीचे जो है यहाँ पर फिल्म रख देते हैं, यहाँ पे फिल्म रख देंगे, एक्सरे फिल्म जिसपे फोटो उसकी जो शेडो आएगी वो यहाँ पे एक्सरे फिल्म रख देते हैं और ऊपर से जो है एक्सरे डालते हैं। तो ये एंटीरियर साइड से डाल रहे हैं ना, एंटीरियर साइड से, और ये पोस्टीरियर साइड हो गया। तो ये वाला जो व्यू होता है इसको क्या बोलते हैं, इस एक्सरे को बोलते हैं एंटीरियो एक्सरे एपी व्यू, यानी एंटीरियो पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। ये मोस्टली बच्चों में, बहुत छोटे बच्चों में होता है, या फिर जो पेशेंट जो बीमार होते हैं उनमें होता है। और एक एक्सरे होता है जैसे लेटरल व्यू में क्या होता है, लेटरल व्यू में जैसे कि ऐसे खड़े हैं हम लोग, अब ऐसे इधर से एक्सरे डाली जाएंगी, यानी इधर से एक्सरेज डाली गई और इधर उसकी फिल्म रखी गई, ठीक है, इस साइड से डाली गई और इधर उसकी फिल्म रखी गई जिसपे उसकी शेडो ली जा रही है, तो इसको लेटरल व्यू बोलते हैं। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब एक्सरे चेस्ट की एडवाइस हम लोग क्यों करते हैं, एक्सरे चेस्ट डॉक्टर एडवाइस क्यों करता है? एक्सरे चेस्ट तब एडवाइस करता है जब जैसे पेशेंट आया, उसको उस पेशेंट को एग्जामाइन किया डॉक्टर ने, अच्छे तरीके से देखा, ठीक है, उसको जो है कहीं पे दर्द हो रहा है मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दर्द हो रहा है तो उसको ऐसे दबा के चेक करा, ठीक है, या फिर यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, एक मतलब उसके चेस्ट में, ठीक है, जहां पर भी उसको प्रॉब्लम है, उसको सस्पेक्ट कराया किसी चीज से, उसको लग रहा है कि इसके हार्ट डिजीज है, उस डॉक्टर को लगा, या फिर उसको लगा कि यार इसकी जो है पेशेंट एक्सीडेंटल है या किसी से मारपीट हुई है, उसकी रिब्स फ्रैक्चर हो गई हैं, ठीक है, तो उसको ऐसा लगा कि यार इसकी रिब्स जो है फ्रैक्चर हुई है कि नहीं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, या फिर लंग्स में उसको टीबी लग रही है या निमोनिया या किसी तरीके का जो है इन्फेक्शन उसको लंग्स में वो सस्पेक्ट कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को, या फिर जो है उसकी क्या कहते हैं पीछे से जो है ये जो है आपकी वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इन सब चीज़ों को जैसे देखने के लिए, यानी कोई हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, इसको देखने के लिए, लंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लंग में कोई बीमारी तो नहीं है, इसको देखने के लिए एक्सरे करवाता है, ठीक है। एसोफेगस, अच्छा एसोफेगस कहाँ है, एसोफेगस ये एसोफेगस एक्चुअली देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें देखिए ये रिब्स हैं, ये जो चीज, ठीक है, ये रिब्स है, ये लंग्स है, अभी बताता हूँ मैं डिटेल में। ये हमारा क्या है, ये हार्ट है। तो इस हार्ट के पीछे, यानी ये हार्ट जब आगे से देखेंगे तो ये क्या है, ये स्टर्नम बोन होती है, स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन के जस्ट पीछे हमारा क्या है, हालांकि अभी थाइमस ग्लैंड वगैरह उसको नहीं बात कर रहे हैं, अभी आगे बात करेंगे। पीछे क्या है हमारा मीडियस्टेनम में हार्ट रखा हुआ है, ठीक है, हार्ट रखा है, हार्ट के पीछे ये क्या है, यहाँ पे हार्ट के पीछे, तो पीछे जो है इस तरह की, ये क्या है यहाँ पे विंड पाइप है, विंड पाइप के पीछे जो है, विंड पाइप के पीछे यहाँ से जो है क्या निकलता है, पीछे चलता है एक ट्यूब, ठीक है, जो स्टमक में जाकर के खुलता है, उसको क्या बोलते हैं, जो एक पाइप होती है जो कि चलती है, कि ये पाइप है, ठीक है, ये पीछे चल रही है, ये जो ट्रेकिया है इस ट्रेकिया के पीछे चल रही है, उसके यानी कि मान लीजिए ये ट्रेकिया है,
मान लीजिए ये ट्रेकिया है और इसके पीछे जो ये ब्लैक कलर का जो पेन है ये ट्रेकिया है, विंड पाइप है जो फेफड़ों में जाकर के खुल रहा है। और इसके जस्ट पीछे ये देखिए, इसके जस्ट पीछे ये क्या है, ये एसोफेगस है जो कि स्टमक में खुलेगा जाकर के, ये स्टमक में जाकर के खुलेगा। फिर यहाँ से छोटी आंत हो गई, फिर बड़ी आंत, ठीक है, चलता चला जाता है। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे जो इमेज एक बन रही है, ये ट्रेकिया, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ट्रेकिया है और ट्रेकिया के जस्ट पीछे क्या है, एसोफेगस है। एसोफेगस, तो एसोफेगस मान लीजिए यहाँ पे एसोफेगस चल रहा है पीछे पीछे इसके, ठीक है, एसोफेगस पीछे पीछे चल रहा है। और ये हार्ट है, और हार्ट के पीछे ही, हार्ट के पीछे भी है, ठीक है, यहाँ पूरा आया फिर पीछे पीछे आया। और ये यहाँ पर क्या है, ये हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रक्चर, अच्छा मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है उसकी भी इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे, ये भी जो है रेडियो ओपेक यानी वाइट बन रही है। ये डायफ्राम है, ये पूरा डायफ्राम है, ठीक है। तो इसके पीछे पीछे जिसकी इमेज जो है इसी हार्ट की इमेज में एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, उसकी एसोफेगस की इमेज, ठीक है। तो ये शेडो, अब ये आकर के यहाँ जो है, ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम, जैसे डायफ्राम डोम शेप होता है, ठीक है, ये डायफ्राम, इसके नीचे यहाँ पे डायफ्राम जो है ये, तो इस डायफ्राम जो है, डायफ्राम को जो है भेदती हुई ये आकर के कहाँ खुल जाती है, ये आकर के खुल जाती है स्टमक में। ये एसोफेगस कहाँ खुल जाता है, ये स्टमक में आकर खुल जाता है। ओके, ये स्टमक में आकर के यहाँ पे स्टमक होता है, ये स्टमक है, स्टमक में आकर के खुल गया। ओके, तो इसकी अब यहाँ पे इस एसोफेगस में कोई डिजीज तो नहीं है, उसको देखने के लिए भी कराया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो और फिर और किसको देखने के लिए, और जैसे वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में कोई बीमारी, उसको देखने के लिए एक्सरे करवाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि इसको रफ कर देता हूँ मैं, जैसे अब देखिए इनको क्या, ये क्या है, ये आपकी रिब्स हैं, एक्सरेज में जो है आपको दिखेंगी वाइट वाइट पट्टियां, ठीक है, ये रिब्स होती हैं, ठीक है, पसलियां, ये पसलियां हैं। ओके, और जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एयर भरी है, तो ये रेडियो ल्यूसेंट जो है इसकी शेडो बनती है एक्सरे पे। तो ये क्या है, ये हमारा जो है ये लंग है, इसको लंग फील्ड बोलते हैं, सॉरी लंग है तो ये लंग फील्ड है, लंग फील्ड है। ओके, देन अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इमेज बन रही है, ये एक्चुअली जब एक्सरे पे बनती है तो ये बनी है किसकी, ये लंग फील्ड यानी लंग्स की, ये इमेज, मतलब कि इमेज कह सकते हैं, सॉरी शेडो। तो ये जो शेडो है ये लंग्स की है, फेफड़ों की है, मगर आपकी स्किन भी तो है, ठीक है, स्किन है। आज जब एक्सरे होता है तो पीठ के ये स्किन है सामने, फिर उसके बाद जो है उसके नीचे जो है टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, उसके नीचे। अच्छा, देन उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो है, और फिर उसके बाद लंग्स होते हैं। तो लंग्स जो हैं, ठीक है, लंग्स की मोस्टली क्या होती है, लंग्स की इमेज बनी। लेकिन अगर कहीं जो है स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि लाइपोमा होता है, लाइपोमा जो है कलेक्शन होता है, लाइपोमा यानी कलेक्शन किसका होता है, कलेक्शन होता है फैट सेल्स का, फैट सेल्स का कलेक्शन होता है। किसी किसी में आपने देखा होगा तो उभार जैसा स्किन पे ऐसा दिखता है, जिसको दबाने पे दर्द भी नहीं होता है और ऐसे वो मूव करता है, ठीक है, और उसका स्मूथ टच करने पर जो है बड़ा सॉफ्ट सा होता है, उसको वो लाइपोमा होता है। अच्छा, तो ये जो लाइपोमा होता है इसकी भी अगर इमेज बनेगी, क्योंकि फैट की जो इमेज बनती है, फैट की जो शेडो बनती है, सॉरी, तो फैट की जो शेडो बनती है वो भी कैसी बनती है, वो भी बनती है रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक मतलब, रेडियो ओपेक मतलब वाइट बनेगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसे कोई ऐसे, ये देखिए इस तरीके का एक्सरे में आपको दिखा, ठीक है, तो आप सोच रहे हैं कि यार ये इसको जो है कहीं टीबी तो नहीं है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या कुछ, आप लंग्स में आप सोच रहे हैं कि ये फेफड़े में, नहीं, जरूरी नहीं कि फेफड़े में हो सकता है, उसकी स्किन में जो है ये फैट सेल का लाइपोमा हो, ठीक है, ये लाइपोमा जो है उसके हो। तो ये चीजें फिजिकल एग्जामिनेशन जब किया जाता है पेशेंट को, तभी ये चीजें देख ली जाती है कि उसको कोई जो है इस तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो है ये देखिए, अच्छा, फिर उसके बाद तो अच्छा, इनको क्या कहेंगे, इनको एक्सरे पे जो लिखा होगा, एक्सरे पे लिखा होता है एक्सरे की रिपोर्ट में लंग फील्ड। तो ये लंग फील्ड जो होती है, ये दो रिब्स के बीच का जो ये एरिया है, इसको लंग फील्ड बोलते हैं, या इसको और भी दूसरा नाम बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस या रीजन। इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल, कोष्टी मतलब होता है रिब्स, कोष्टी, ठीक है, तो इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल रीजन इसको बोल देते हैं। देन
फिर उसके बाद क्या है, ये हमारी क्या है, ये क्लेविकल बोन है, ये कॉलर बोन जो होती हैं, कॉलर बोन जिनको बोलते हैं क्लेविकल या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये क्लेविकल है हमारी, ये भी एक्सरे में दिखती हैं, इसमें कोई बीमारी तो नहीं है, अभी सब देखा जाता है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें ये जो शेडो बन रही है, ये इसमें क्या है, ये शेडो हार्ट की बन रही है, और हार्ट की शेडो बन रही है क्योंकि हार्ट की ये शेडो देखिए रेडियो ओपेक बन रही है, यानी कि व्हाइट बन रही है। क्यों व्हाइट बन रही है, क्योंकि मैंने भी बताया था कि जो लिक्विड होता है उसकी शेडो कैसी बनती है, उसकी शेडो जो है रेडियो ओपेक बनती है, व्हाइट। तो ये देखिए जो हार्ट है, ये उसकी शेडो रेडियो ओपेक बन रही है। ओके, देन ये क्या होते हैं, ये भी देखे जाते हैं, सीपी एंगल्स लिखा होगा रिपोर्ट पे, सीपी एंगल्स आर नॉर्मल, या फिर सीपी एंगल में कोई दिक्कत है, जीनेस है या कुछ भी, तो ये क्या है, ये सीपी एंगल है, सीपी एंगल, ये सीपी एंगल है, ठीक है, ये भी सीपी एंगल है, सीपी एंगल बोल देते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये जो सीपी एंगल है, ये वाला क्या है, यहाँ पे हार्ट है, हार्ट को, तो ये क्या हार्ट है, तो कार्डियो, ठीक है, सीपी एंगल में, तो इस सी से मतलब हो गया ये कार्डियो, दिल के करीब है ना, तो कार्डियो, और पी मतलब फ्रीनिक, यानी कि यहाँ पे डायफ्राम है ना, मैंने बताया था डायफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर, उसकी भी ओपेक इमेज ही बनती है, रेडियो ओपेक इमेज बनती है, यानी व्हाइट इमेज बनती है, यानी व्हाइट शेडो बनती है, सॉरी, ठीक है। तो कार्डियो ओपेक, इसको क्या बोल देंगे, कार्डियो फ्रीनिक एंगल, ये कौन सा हो जाएगा, फ्रीनिक। अच्छा, जो ये डायफ्राम है, इसको जो नर्व सप्लाई करती है, यानी जो इसको नर्व जो आती है, ठीक है, नर्व की जो नर्व जो इसको नर्व से जो इसको जो सप्लाई करती है, वो कौन सी नर्व है, वो फ्रीनिक नर्व होती है। कौन से नर्व है, वो फ्रीनिक नर्व है। तो उसी फ्रीनिक नर्व के आधार पर इसका नाम, इस एंगल का नाम क्या पड़ा है, ये कार्डियो फ्रीनिक एंगल है। कौन सा है, कार्डियो फ्रीनिक, ठीक है। और इस सीपी एंगल का क्या नाम है, इधर कोष्टी है, कोष्टी यानी रिब्स, रिब्स का ये मार्जिन है, तो इसलिए इस सी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कोस्टो, ठीक है, कोस्टो, और पी मतलब फ्रीनिक, क्योंकि डायफ्राम यहां पर भी है, तो ये क्या, कौन सा हो गया एंगल, ये कोस्टोफ्रीनिक एंगल हो गया, कोस्टोफ्रीनिक एंगल हो गया। तो ये सीपी एंगल्स जो होते हैं, ये नुकीले होने चाहिए, यानी कि ऐसे एकदम जो है कैसा होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। एक्यूट मतलब एकदम एक्यूट, एक्यूट का मतलब क्या हुआ, एकदम नुकीले होने चाहिए। ये देखिए, ये एक्यूट होने चाहिए, एक्यूट का मतलब बिल्कुल शार्प, नुकीले होने चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल एक्सरे की बता रहा हूँ बात। ओके, तो इनको भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई जो है इन्फेक्शन या कुछ तरीके से हुआ, तो ये सीपी एंगल इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, ये ओपेक, रेडियो ओपेक दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर इन्फेक्शन या किसी तरीके का कुछ टीबीसीवी या किसी तरीके का कुछ हुआ, तो ये कोस्टोफ्रीनिक, या फिर यहाँ पर जो है ये जो हमारी जो है, इसको झिल्ली जो कवर किया होती है चारों तरफ से, मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो प्लूरल मेम्ब्रेन में, प्लूरा में जब पानी भर जाता है, इफ्यूजन जिसको बोलते हैं, तो जो अगर इफ्यूजन हुआ तब भी यहाँ पर जो है ये एंगल जो होंगे, ये वाइट ये एंगल जो होंगे, ये शार्प नहीं दिखेंगे, ये सीपी एंगल जो होंगे ये कैसे, ये वाइट ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, बाकी आप ये हो गया आगे का लेक्चर जो है। अब इसमें ये क्या है, ये पीछे से दिख रही है हमारी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, उसकी ये जो है, ये देखिए, ये उसकी ये वर्टिब्रल कॉलम्स जो है ये दिख रहे हैं, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी भी दिख रही कुछ दिख रही होती है, और कुछ यहाँ पे जो है ट्रेकिया है, ठीक है। तो ट्रेकिया में हवा भरी है, तो ये देखिए, ये ब्लैक होता है, और ये जो दिख रहे हैं ये ब्लैक है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये डॉट, ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसके ये डॉट्स दिख रहे हैं, उसके ये बोन दिख रही है, ठीक है, क्योंकि ये बोन देखिए वाइट है, बाकी ये ब्लैक है। तो ब्लैक जो है वो क्या है, वो ट्रेकिया विंड पाइप है, और जो ये वाइट ये गोल है, तो ये क्या है, ये आपके जो है पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी जो है उसकी जो है वाइटनेस यहाँ पे बननी है, रेडियोपेसिटी है, ठीक है। आगे आप अगले लेक्चर में इसको जो है आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे का पूरा एक्सरे जो है डिटेल में चलेगा, ठीक है। बाकी मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।